नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आईआरजीसी के निशाने पर 18 कंपनीज, खाड़ी देशों पर हमले की तैयारी पूरी, बौखलाए अमेरिका के पास बचने का नहीं कोई उपाय। अमेरिकी हमले के जवाब में किसी संकोच के मूड में नहीं है ईरान। अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की ईरान की ओर से दी गई धमकियों पर यूएस ने पलटवार किया है। व्हाइट हाउस का ये बयान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की उस चेतावनी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर और ईरानी नेताओं की हत्या की गई तो वो अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाएंगे। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, अमेरिकी सेना ईरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए पहले भी तैयार थी और आगे भी रहेगी। ईरानी शासन के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक में 90% की आई कमी इसको साफ दर्शाती है। युद्ध के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अब यूएस की टेक कंपनियों को भी निशाना बनाने की तैयारी में है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मंगलवार को अमेरिका की 18 कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। ईरान की इस धमकी ने अब कॉरपोरेट ठिकानों को भी असुरक्षित कर दिया है। आईआरजीसी ने अपने बयान में कहा है कि ईरान में हर हत्या के बदले वो इन टेक कंपनियों की संबंधित यूनिट को नष्ट कर देगा। इसमें 18 अमेरिकी कंपनियों के नाम शामिल थे, जिन पर कथित तौर पर अधिकारियों की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया। आईआरजीसी ने इन टेक कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों को ये भी सलाह दी है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो फौरन अपने कार्यस्थल को छोड़ दें। आईआरजीसी ने खाड़ी देशों में 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इन कंपनियों में सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, पालेंटियर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, एस्पायर सॉल्यूशन, G42 और बोइंग शामिल हैं। ईरान के मुताबिक ये कंपनियां इजराइल और अमेरिका की सैन्य खुफिया एजेंसियों की मदद करती हैं। ईरान ने इन कंपनियों को अपने साइबर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले मंगलवार तड़के ईरान ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम पर हमला किया। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में हमले किए, जिससे वहां की बिजली गुल हो गई। इसके अलावा लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का आज 32वां दिन है। अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला शुरू करने के बाद से पूरी मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। 1 महीने पूरे होने के बाद भी लड़ाई और हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार 32वें दिन भी विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल इस्फहान प्रांत ईरान के रक्षा उद्योगों का एक अहम केंद्र है और यहाँ कई बड़े परमाणु रखे हुए हैं। इस प्रांत में कई बड़े फौजी अड्डे भी शामिल हैं, जिनमें बंदर एयरबेस, 8वां शिकारी एयरबेस और 4था वायुसेना अड्डा शामिल है। फार्स न्यूज एजेंसी ने प्रांत में गवर्नर के दफ्तर के एक सुरक्षा अधिकारी अकबर सालेही के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि हमलों में कुछ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि उन्होंने उन जगहों के बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं बताया। अधिकारी ने ये भी कहा कि नुकसान कितना हुआ है और क्या कोई हताहत हुआ है, ये अभी तुरंत साफ नहीं हो पाया है। अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपने ऑपरेशंस के दौरान ईरान के 5 परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के अराक, अर्दाकान, अस्फहान, नतांज और बुशहर जैसे अहम परमाणु स्थलों पर निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने इजराइल की यरूशलेम पर बड़ा हमला किया। मंगलवार सुबह यरूशलेम में कम से कम 10 जगहों पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ईरान द्वारा किए गए इस हमले की इजरायली सैनिकों ने पुष्टि की है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को 4 से 6 हफ्तों के भीतर समाप्त करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। ऐसे में वो होर्मुज स्ट्रेट को खोले बिना ही ईरान के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त कर सकता है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अनुसार ईरान की वायुसेना ने सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर अमेरिकी निर्मित MQ-9 रीपर लंबी दूरी के ड्रोन को मार गिराया।